तो कम से कम शिक्षकों को इस बात के लिए बधाई कि आपको राष्ट्रपिता कम से कम याद हैं, तो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाइएगा। तो मोदी सरकार तो राष्ट्रपिता, जिसके नाम के आगे राष्ट्र रहेगा उसको भूल जाता है। एक साथ 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली कहीं नहीं हुआ है। चुट्टा कमंडल की सरकार बगल में उत्तर प्रदेश में, वहां भी नहीं होता है। एक साथ वहां के बच्चे भी हाई अपियर हुए। हम जो करते हैं वो देश बाद में सोचता है। आजीविका की दीदियां, वो जो राजनीति का आजीविका बनाने का ही लोग प्रयास किए उसको। तो ये सब काम जो हम लोग किए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में लंबे समय से जो नियोजित शिक्षक हैं वो राजकर्मी के दर्जा का मांग कर रहे हैं। वहीं बात करें तो अब उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 अक्टूबर को हम लोग को ऐलान कर दे राजकर्मी का। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, कैसे देख रहे हैं, लगातार राजकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं शिक्षक? हर एक संघ संगठन को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग को लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है, और यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में। मुझे इसकी अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात के लिए कि 2 अक्टूबर तो याद पड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुकाने का। चूंकि देश एक नए दौर में है, जिसके नाम के आगे राष्ट्र रहेगा उसको मोदी सरकार में याद नहीं किया जाएगा। जैसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनका आज़ादी के अमृत महोत्सव में कहीं चर्चा नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका अमृत महोत्सव में कोई चर्चा नहीं। कम से कम शिक्षक संगठन राष्ट्रपिता के जन्मदिन के दिन इस बात की उम्मीद कर रहे हैं, तो कम से कम शिक्षकों को इस बात के लिए बधाई कि आपको राष्ट्रपिता कम से कम याद हैं, तो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाइएगा। तो मोदी सरकार तो राष्ट्रपिता, जिसके नाम के आगे राष्ट्र रहेगा उसको भूल जाता है लोग। अब राज्यकर्मी का जहां तक दर्जा का सवाल है, तो सरकार का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इन शिक्षकों को जन्म हमने दिया है राज सेवा में। इनकी सेवा शर्तों में सुधार हमने किया है, और माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मानित माननीय शत्रुघ्न बाबू ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है। अब उसके संदर्भ तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा शिक्षकों का सरकार देखना चाहती है। सरकार यह चाहती है कि इनके सेवा शर्तों में लगातार सुधार हो। सीमित संसाधन के बावजूद बिहार ने जो शिक्षकों की सेवा के लिए किया है वह काबिले तारीफ है। देश के दूसरे भाजपा शासित प्रदेश में अगर आप देख लेंगे, 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ 60 साल की नौकरी है। यहाँ पर सेवा शर्तों में लगातार सुधार होते जा रहा है, और हमारी उम्मीद है बरकरार है। लेकिन 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि पहले जो शिक्षक प्रक्रिया, जो बहाली प्रक्रिया चल रही है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों की जल्दी राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन अभी लंबे समय से उन लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक उनको नहीं मिला है। नहीं तो अब तो बीपीएससी का एग्जाम हो गया है, तो यहाँ थोड़े है कि 6 साल बाद रिजल्ट आता है। यहाँ तो उसकी प्रक्रिया जैसे ही पूरा हो जाएगी। एक साथ 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली कहीं नहीं हुआ है। चुट्टा कमंडल की सरकार बगल में उत्तर प्रदेश में, वहां भी नहीं होता है। एक साथ वहां के बच्चे भी हाई अपियर हुए आकर के। तो ये बदलाव है, और जो भी होगा सक्षम समय पर हो जाएगा। और एक सवाल ये रहा कि आप लोगों को कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाया था बैठक में, क्या निर्देश दिया गया है आप लोगों को? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया कि जो हम लोगों ने काम किया है, काम का जो सकारात्मक और सामाजिक प्रभाव पड़ा है, और समाज के सारे तबके के लिए काम किया है। जैसे उदाहरण स्वरूप, बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के साथ साथ सामान्य समुदाय के भी सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। यह बताना हमको है आम लोगों को कि देखिए, केंद्र की सरकार सामान्य कोटि के छात्रों को तो छात्रवृत्ति नहीं देती है, साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का कक्षा 1 से 8 तक का छात्रवृत्ति बंद कर दिया। यह बताने की जरूरत है कि बाबू जगजीवन राम दलित थे, उनके नाम पर छात्रावास योजना था, वो बंद। समाज के सारे तबके की बेटी के लिए जो हमने काम किया है वह देश के अंदर एक उदाहरण है। और साथ ही साथ जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है,
सड़कों का जाल बिछाया, बिजली। तो बिहार फॉलोअर स्टेट तो है नहीं, हम जो करते हैं वो देश बाद में सोचता है। आजीविका की दीदियाँ, वो जो राजनीति का आजीविका बनाने का ये लोग प्रयास किए उसको। तो ये सब काम जो हम लोग किए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर भर्ती, तो उन लोगों से, उन लाभुकों से मिलना कि भाई देखिए आपकी तो भर्ती हुई। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्य को गिनाना, सभी को पास पहुंचाना, बताना, सबको बताना, वोट दे या नहीं दे उसको जरूर एहसास करा देना है कि आपको दिए हैं। मगर भगवानों के घर में मंदिर में जा रहे हैं तो नीतीश कुमार जी का बिजली मिला तो वहां पर बिजली में भगवान को देख रहे हैं, नहीं तो भगवान कहाँ से, अंधेरा में भगवान रहते थे। तो जब भगवान के घर में हमने उजाला कर दिया है तो हम लोगों के जीवन में भी उजाला किया है। तो लेकिन ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्य को आपको लोगों के पास बताना पड़ रहा है? क्योंकि 17 साल 18 साल तो वही इसलिए बताना पड़ रहा है कि कुछ लोग कह दिया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो नौकरी 7,22,134 भी बताएंगे कि भाई अब तक इतनी नौकरी मिला। दूसरा बताएंगे कि भाई पुलिस बल में बहाली हम करते हैं तो उसका सेवानिवृत्ति है 60-62 साल। दूसरी तरफ अग्निवीर जो भारत माँ के सुरक्षा के लिए रहेगा, उसको उसकी नौकरी की उम्र 4 साल। यह बताने की तुलना करना जरूरी है, दोनों में तुलना करना जरूरी है कि वे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में यह बताएंगे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने कहा कि बाबरी मस्जिद जो है वह गुलामी का प्रतीक है, और भाजपा की सरकार ने ही अयोध्या से में राम मंदिर जहां बन रहा, जहां सब लोग पूजा कर रहे हैं, वहां से 22 किलोमीटर दूर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे दिया। तो बताएंगे ना भाई कि कह रहे थे गुलामी का प्रतीक है, तो फिर कैसे वहां दे दिए? तो वोट का सौदागरी जो होता है, इन तमाम तथ्यों की चर्चा करेंगे। चलिए, ये था हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।